हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का। ठीक है, 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमने किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमेशा 2 टाइप्स का ही रहेगा आपका, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल। आई होप आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ये भी बताइए कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है तो वो कौन कौन से होते हैं, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल होते हैं, उनके बारे में बताइए ज़रूर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेन ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स मेल एंड मेन ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स फीमेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम करने वाले हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आते हैं हमारे लेक्चर्स। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। हमें बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने की। बहुत अच्छा लगा, आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। जैसे हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में, कि जो प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स से नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम बोले, एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे? अपने यंग वंस को जन्म देकर, अपने से छोटे बच्चों को जन्म, अपने बच्चों को जन्म देकर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और फिजन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे आपका ईस्ट है, बैक्टीरिया है, वो बडिंग और फिजन की प्रोसेस से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर जनरेशंस। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी जनरेशंस को कंटिन्यू रख सकें। लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट। लोअर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे आपका अमीबा, हाइड्रा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। एसेक्सुअल में बताया था लास्ट चैप्टर में। बट हायर एनिमल्स, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स। तो हायर एनिमल्स में आप क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड्स इन्वॉल्विंग बोथ दी पेरेंट्स। ह्यूमन बींग्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को जो जन्म देते हैं, वो सेक्सुअल मेथड से जन्म देते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। सेपरेट इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ये चैप्टर पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय दीज टू मेथड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स भी इन्हीं दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Asexual reproduction is seen in very few animals and especially those of the lower group. Asexual reproduction जो है वो ज़्यादातर सिर्फ कुछ ही एनिमल्स में देखा जाता है, और ज़्यादातर जो देखा जाता है वो लोअर ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं में देखा जाता है, जिनका लोअर ग्रुप में आते हैं, जिनका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। Some examples of animals that reproduce asexually are hydra, corals, lizards, amoeba and starfish. कुछ एनिमल्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, जैसे हाइड्रा, कोरल्स, लिवरवर्ड्स, अमीबा एंड स्टारफिश। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स। ये टाइप का जो फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, इनमें दो सेक्स सेल्स का वो नहीं होता है फ्यूजन, यानी कि दो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। दैट इज फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। इसमें एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। एग एंड स्पर्म जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा एग एंड स्पर्म के बारे में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एनिमल्स में होता है तो उसमें भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो सिंगल पेरेंट से ही नई जनरेशन रिप्रोड्यूस होती है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यही थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, एसेक्सुअल तो बस इतना ही है। ठीक है,
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टू फॉर्म अ फ्यूज्ड जाइगोट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेल्स को फ्यूज़ करवाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेल्स को एक तरफ करवाया, कंबाइन करवाया, तो वो जो नया सेल बनता है उसे आप जाइगोट बोलते हो। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, जैसा हमने पहले पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि सेक्शुअल में तो हमने पढ़ा थोड़े से ही ऑर्गेनिज्म से, थोड़े से ही एनिमल्स हैं जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादातर जो होते हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल, दैट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और इंटरनल विच इज़ टेकिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल होता है कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड, फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इंटरनल होता है विच मे बी इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, ठीक है। तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द एम्ब्रियो ग्रोज आउटसाइड द मदर्स बॉडी इन अ हार्ड शेल्ड एग। कुछ एनिमल्स में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बोलते हैं जो बेबी होने वाला होता है ना, तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस करता है, बाहर ग्रो करता है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक हार्ड शेल्ड एग होता है, हार्ड शेल का बना हुआ एक एग होता है, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो द एग्स हैच आफ्टर सम टाइम एंड द बेबी कम्स आउट ऑफ देम। और एग्स जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद हैच हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं, और उनमें से बेबी बाहर आ जाता है। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आया समझ में, क्या ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मदर बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपका बर्ड्स में आ गया, समझ गए होंगे, ठीक है। द फ्यूज्ड जाइगोट डिवाइड्स बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीजन वेयर बाय द सेल्स मल्टीप्लाई एंड ग्रो एंड दे फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो फ्यूज्ड जाइगोट होता है, जाइगोट अभी पढ़ा, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो एक नया सेल बनता है, उस नए सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। तो वो जो जाइगोट होता है वो सेल डिवीजन करता रहता है, अपने सेल्स को डिवाइड करता रहता है, जहाँ पर उसके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, वो ग्रो करता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो दस फॉर्म्ड रिमेन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रियो बना वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक है, इनसाइड रहता है, एंड डराइव्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर टिल इट इज़ मैच्योर इनफ टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन। और सारे न्यूट्रिशन उस फीमेल बॉडी से ही लेता है, तब कब तक लेता है, जब तक वो इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि ताकि वो अपने आप ही सर्वाइव कर सके। आ रहा होगा आई होप समझ में। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, एकदम नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या बोला, जो फ्यूज जाइगोट है वो सेल डिवीजन से डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो उसके सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि वो ग्रो कर रहा है। जो वो ग्रो करता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो बना वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक है, और सारे न्यूट्रिशन उस फीमेल बॉडी से ही लेता है। कब तक लेता है, जब तक वो इतना मैच्योर ना हो जाए कि वो अपने आप सर्वाइव कर सके, ठीक है। एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब अप्रोप्रिएट टाइम आता है, अच्छा ठीक समय आता है, एंड व्हेन इट रीचेस सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ, और जब वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, एक फिक्स लेवल ऑफ ग्रोथ तक पहुंच जाता है, जब उसकी ग्रोथ हो गई होती है और सही टाइम पर, द एम्ब्रियो इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन इट्स ऑन। तो जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी से एक्सपेल्ड हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, ठीक है, और वो अपने आप सर्वाइव करने लग जाता है अपने खुद के बल पर। द यंग वन दैट इज़ बॉर्न फ्रॉम द मदर्स बॉडी इवेंचुअली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और जो यंग वन जो बच्चा मदर की बॉडी से जन्म लिया है जिस बच्चे ने, वो इवेंचुअली यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो वो एक एडल्ट में ग्रो हो जाता है, ठीक है, एडल्ट में बदल जाता है। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ एनिमल्स हैं आपके जैसे काउ, हॉर्स, डॉग और ह्यूमन बींग्स,
वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स ले एग्स एंड यंग वंस हैच आउट ऑफ देम। बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ठीक है, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स एग्स देते हैं और उनमें से फिर यंग वंस आते हैं, ठीक है। वो पहले एग देते हैं तो वो बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, आया समझ में। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं पहले, फिर उसमें से यंग वन आता है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, उनमें कोई एग वगैरह नहीं आता, वो सब अंदर ही अंदर बॉडी में होता रहता है। इंसेक्ट्स गो थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर फाइनली बिकमिंग एन एडल्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में क्या होता है, उनमें वेरियस स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। कब तक आती हैं, जब तक वो एक एडल्ट इंसेक्ट नहीं बन जाते तब तक उनमें डेवलपमेंट होता रहता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड लार्वा। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो नई जनरेशन जो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑफस्प्रिंग को हम लार्वा बोलते हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट, जो एडल्ट से डिफरेंट होती हैं। दीज लार्वा अंडरगो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये जो लार्वा होता है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, ठीक है। जरा ये सोच के बताना, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ एनिमल्स स्टॉप्स रिप्रोड्यूसिंग। अगर एनिमल्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया एकदम तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्वेश्चन है, बताना मुझे। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ह्यूमंस में मेल और फीमेल हो गए, तो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो हम उनके बारे में अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स का, इंसानों में जो मेल का होता है, ठीक है, जेंट्स का जो होता है, उसमें ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, याद रखने हैं आपको। टेस्टिस, स्क्रोटल सेक्स, एपिडिडर्मिस, स्पर्म डक्ट्स, सेमाइनल वेसिकल्स एंड पेनिस, ये सभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपके। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरीली, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज के पेयर से, यानी कि 2 टेस्टीज पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल में, ठीक है। दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक नॉन एज स्क्रोटम और स्क्रोटल सेक्स। तो ये जो 2 टेस्टीज होती हैं वो एक सैक में, एक बैग सा होता है, उसमें पाई जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, पेट के बाहर होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। उस बैग को, सैक को हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सेक्स। उसमें क्या पाए जाते हैं, दोनों टेस्टीज पाई जाती हैं, सिंगुलर में एक टेस्टिस बोलेंगे आपसे। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टीज। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या मेल गैमीट्स होती हैं, जैसे आपके फ्लावर में होता था ना, ऐसे ही जो उसमें पॉलन ग्रेन्स होते थे, तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में जो मेल गैमीट्स होती हैं आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टीज, वो टेस्टीज के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। मेल गैमीट्स आर नॉन एज स्पर्म्स। जो मेल गैमीट्स होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, मेल के और फीमेल के मिक्स मत कर देना। एपिडिडाइमस इज अ कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर एंड इट सर्व्स टू स्टोर मैच्योर स्पर्म्स। एपिडिडाइमस एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक बैग टाइप होता है जिसमें मैच्योर स्पर्म्स, जो उसके मेल गैमीट्स होते हैं, वो स्टोर रहते हैं। जब वो मैच्योर होते हैं तो उसमें स्टोर हो जाते हैं। द टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स दैट जॉइन टू फॉर्म स्पर्म डक्ट्स। जो टेस्टीज होती हैं जिनमें स्पर्म्स होते हैं वो ट्यूब्स बनाती हैं, और वो ट्यूब्स जो है वो स्पर्म डक्ट्स बनाने के लिए जॉइन हो जाती हैं। समझ में आया क्या? टेस्टीज में जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्यूब्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो ट्यूब्स आपस में जॉइन हो जाती हैं ताकि स्पर्म डक्ट्स बन जाएं। वास्ट डेफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा। वास्ट डेफरेंस होता है आपका, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक सिस्टम होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को, एपिडिडाइमस से लेकर यूरेथ्रा तक ले जाता है, जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस।
क्या बोल रहा है, जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस से जो अराइज हो रही है डक्ट, उसकी ओपनिंग से पहले क्या होता है, देयर इज अ ग्लैंड नोन एज सेमाइनल वेसिकल, एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, जस्ट बिफोर दी ओपनिंग ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स की ओपनिंग से पहले, ठीक है, एक ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल, दिस ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है, विच इज प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, ये ग्लैंड जो होती है वो हर एक टेस्टिस में, यानी कि 2 टेस्टिस होती है तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस, ये जो ग्लैंड होती है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, विच एक्ट्स लाइक द मीडियम फॉर द पासेज ऑफ द स्पर्म्स, जो एक मीडियम की तरह काम करती है, किस चीज़ का मीडियम, ताकि वो स्पर्म्स को पास आउट कर सके इजीली, ठीक है। दिस लिक्विड मीडियम, ये जो ग्लैंड होती है ये एक लिक्विड मीडियम प्रोड्यूस करती है ताकि वो स्पर्म्स को आसानी से पास करवा सके। दिस लिक्विड मीडियम मिक्सेस विद द स्पर्म्स एंड फॉर्म्स द सीमेन विच इज़ मिल्की इन नेचर, ये जो लिक्विड मीडियम होता है वो स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाता है और एक सीमन बना लेता है, ठीक है, जो मिल्की सा होता है नेचर में। द स्पर्म्स प्रेजेंट इन द सीमन रीच द यूरेथ्रा विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, ये जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमन में, जो स्पर्म्स आपके सीमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस मीडियम में, उस लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, वो यूरेथ्रा तक पहुंचते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा जो पेनिस के अंदर पाया जाता है, समझ में आया, यूरेथ्रा पेनिस के अंदर पाया जाता है। द सीमन इज इवेंचुअली रिलीज थ्रू द पेनिस, और ये जो सीमन होता है वो इवेंचुअली पेनिस से रिलीज हो जाता है। एंड द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, और पेनिस जो है वो आपका ह्यूमन मेल्स में क्या होता है, मेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है। तो यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको बेसिकली सबके बारे में याद करना है और उनके ऑर्गन्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको डायग्राम दिखाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये पेनिस है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है आपका, पढ़ा था अभी आपने, बताइए जल्दी से क्या होता है सेमाइनल वेसिकल। ये एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो हर एक टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, किसमें, हर एक टेस्टिस में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है ताकि स्पर्म्स को पास आउट कराया जा सके, ठीक है। ये वास डेफरेंस है, डक्टस डेफरेंस जिसे बोल रहे हैं, एपिडिडाइमस, टेस्टिकल और ये सेमाइनल वेसिकल अभी बताया। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आपको ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आज हम यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।